सबसे पहले तो तमाम सहाफ़ी भाइयों का, सदर प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ खड़े हैं, बल्कि काफ़ी मेंबरान इस वक़ूए के चश्मदीद गवाह भी हैं। हमारे सामने सब कुछ हुआ, डॉल्फिन वाले जैसे लेके आए, उन्होंने 9:30 बजे उनको आरपीओ ऑफिस के सामने वाले रोड से पकड़ा, बल्कि आरपीओ ऑफिस के कैमरे भी चश्मदीद गवाह हैं इस चीज के। आरपीओ ऑफिस के सामने डॉल्फिन एहलकार 2 बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं और थाना सिविल लाइन जाके एसएचओ के हवाले कर रहे हैं, और हमारे सामने हमने सब कुछ ये आंखों से देखा। काफी साथी दोस्त हम अपने काम के सिलसिले में गए हुए थे, तो हमारी मौजूदगी में ही थोड़ी देर के बाद उनके ऊपर काले कपड़े डाल के उनको थाने से गायब किया गया। किसी निजी टार्चर सेल पे लेके उनको गए और कपड़े काले ऐसे डाल के जा रहे थे कि जैसे कुछ दहशतगर्दों को, बहुत बड़े दहशतगर्दों को इन्होंने पकड़ लिया। तो भाई जो डॉल्फिन एहलकारों ने पकड़ा है, वो सीसीटीवी फुटेज, वो वीडियोज हमारे पास भी मौजूद है। आरपीओ भावलपुर के ऑफिस के जो बाहर कैमरे हैं वो भी इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं, उसमें भी वो वीडियो मौजूद होगी। तो ये कैसे ये आप लोग कर लेते हैं कि झूठे 9C के मुकदमे दे देना, पूरा दिन उनको टार्चर सेल पे रखा। फिर सबसे जो बड़ी हैरत की और हमारे लिए ये जो शर्म की बात है, ये हमारे साफी भाइयों की कमजोरी है, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ी जो शर्म की बात है, एक एसएचओ और एक एएसआई को कानून कौन सा इजाजत देता है कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, उसकी दाढ़ी मुबारक काटे, उसकी जुल्फें काटे। आप दायरा इस्लाम से भी निकल गए हो, आप भूल गए हो कि आप मुसलमान हो, आप भूल गए हो कि आपने भी कब्र में जाना है, आका 2000 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर आपने पेश भी होना है। तो आप सब कुछ भूल गए हो, आप दायरा इस्लाम से भी निकल गए हो। लेकिन यार इतना बड़ा जुल्म कि एक बंदे को डॉल्फिन एहलकार पकड़ के ला रहे हैं, उसके ऊपर आप फरमाइशी पर्चा रात को थाने लाकर तशद्दुद करके जुल्फे काटने के बाद फरमाइशी तौर पे आप उसके ऊपर 9C का पर्चा दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से मंशियात फरोश पुलिस वाले ही तैयार करते हैं, बदमाश भी पुलिस वाले ही तैयार करते हैं। तो मैं आरपीओ भावलपुर साहब से यही एक मुतालबा करूंगा कि आपके ऑफिस के जो चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, इस वकूए के चश्मदीद गवाह हैं वो कैमरे। आप 24 तारीख सुबह 9:30 से 10 बजे तक की वीडियो निकलवाएं, आप देखें कि आसिफ कुरैशी और मोहम्मद बख्श को कहां से पकड़ा गया, कौन कौन डॉल्फिन एहलकार थे जो पकड़ के ले गए, उन कैमरों में वाज़ेह वीडियो मौजूद है। तो सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा। बाकी मैं आईजी पंजाब, आरपीओ भावलपुर, डीपीओ भावलपुर से यही अपील करूंगा कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, ना कि मुलजमान को गैर कानूनी और झूठे मुकदमे में चालान किया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ना हम होने देंगे। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और जो असल हकायक है उनको सामने लाकर मुकदमे को खारिज किया जाए। तो बाकी सहाफी भाइयों से भी मैं अपील करूंगा कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा ऐवान बाला तक पहुंचाएं। और आप भाइयों का बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है। मेरा सवाल है आपसे, आप और इस मामले को देख भी रहे हैं, ये एक बंदे को कहां से पकड़ना और कहां तक उसको बना देना, और दूसरे कौन से मुखालिफिन थे जिन्होंने इनको मुकदमे पहुंचाने की कोशिश की है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए भट्टी साहब, आपने 2 सवाल किए हैं, 2 अलग अलग सवाल है, एक सवाल नहीं है आपका। पहला आपका सवाल ये है कि बंदे को कहां से पकड़ना और कहां लाके उसके ऊपर झूठी एफआईआर देना। इसका जवाब यह है कि पुलिस की यह पुरानी रिवायत है, यह कोई नया काम नहीं है। जहां पुलिस अपना जाती मफाद देखती है, या जो लोग पुलिस के टाउट होते हैं, जो पुलिस के टाउट होते हैं, पुलिस उनकी जाती रंजिश, उनके मुखालफिन के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है, क्योंकि वो पुलिस वालों के सारे मामलात करते होते हैं। दूसरा आपका सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और जिन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया। तो मेरे ख्याल से तमाम सहाफी बरादरी इसको भी बाखूबी जानते हैं कि वो कौन है जिसने कुछ अरसा पहले साबका डीएसपी सदर के ऑफिस में मंशियात फरोशों को पनाह देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी। आप में से काफी साफी दोस्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे कि वो कौन है जो भावलपुर में कब्जे करवाता है लोगों की जमीनों पे, और पुलिस को जो है ना वो पुलिस का टाउट भी बना हुआ है। और भावलपुर की वो शख्सियत कौन है जो के जालिम बना हुआ है इस टाइम, और पुलिस का वो बहुत बड़ा टाउट है और नए आने वाले अफसरान को प्रोटोकॉल देता है और उनके घर बकरे पता नहीं क्या क्या पहुंचाता है। मेरे ख्याल से कि वाज़ेह हो गया होगा आप सब लोगों को कि वो कौन लोग हैं। और किसी सवाल? मेरा सवाल मैडम से है
हमारी मीडिया इतलात के मुताबिक जब ये मौजूदा है तो अच्छा कबल थाना आबाद में तैनात थे। आसिफ कुरैशी साहब कुछ मजलूम लोगों का साथ दे रहे थे, मौजूदा मंगवानी कब्जे ले रहे थे। हमारे खिलाफ पहले वही मुखालफत, उसी मुखालफत की बिना पर इसने यहाँ पे जी, मैं आपको इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि वहां पे एक खातून है मजलूम, बल्कि वो हमारे साथ ही बैठी हैं, इनकी जमीनों पे कुछ कब्जा ग्रुपों ने कब्जा किया था। वहां पे आसिफ कुरैशी ने इनका कब्जा वागुजार करवाया, इनके पास जमीन के असल कागजात कब्जा सब कुछ मौजूद था, इसने वो कब्जा वागुजार करवाया। वहां पे नुमान यासीन ने आसिफ कुरैशी को इसी रंजिश के ऊपर, वो कब्जा ग्रुप का ये भी नुमान यासीन की सरपरस्त है, तो इसने उस चक्कर में भी इसको गिरफ्तार करने की अब्बास नगर में भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तो अब सिविल लाइन में तैनात होते ही वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। तो उसका ये असल मामला है। और किसी भाई का कोई सवाल? हम तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आरपीओ भावलपुर, डीपीओ भावलपुर और आईजी पंजाब से यही मुतालबा करूंगा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठा मुकदमा है और इस मन घड़त मुकदमे को फिलफोर खारिज किया जाए। ये बहावलपुर में अमन की फिजा को खराब करने के लिए ढोंग रचाया गया है और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि भावलपुर की अमन फिजा खराब हो। खुदारा इस मुकदमे को फिलफोर खारिज किया जाए। बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है जी कि जैसा कि आपने कहा कि मंशियात आसिफ कुरैशी की डाली गई, जी जबकि गुज़िश्ता रोज भी हम्म, कार्रवाई करते हुए हम्म, हम्म, वीडियो साहब के मुताबिक इन्होंने 12 माल बरामद हुआ और वो पुलिस कस्टडी में दे दिया गया, मंजर-ए-आम नहीं मिला। हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि आसिफ कुरैशी पे जो जांच डाली गई है, ये पुलिस किस तरीके से जांच को जो है वो बरामद करती है और कैसे डालती है, यानी कौन से जराए हैं जो पुलिस को ये जांच प्रोवाइड करते हैं और वो इस तरह की नाजायज भ्रष्टाचार के अंदर लोगों पे, आम शहरियों पे जो है ये मुंशियात डालती है। ये जो आपने कहा 4 मन जो मंशियात पकड़ी गई है, वो 4 मन नहीं थी, आपकी इतलात गलत है। वो मंशियात पकड़ी गई थी 9 मन। 9 मन मंशियात पकड़ी गई। इन्होंने 4 मन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 5 मन जो मंशियात है इन्होंने पेंडिंग रख दी, जो अब इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। माशाल्लाह रोजनामा खबरें में जो खबर लगी है वो हकैक पे मबनी है कि जो 5 मन इन्होंने छुपा के रखी है उसका अब इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू कर दिया है आसिफ कुरैशी से। ये जिस जिस पुलिस अफसर की जिससे दुश्मनी है, जो जो मंशियात फरोश जिस पुलिस अफसर को भत्ते नहीं देते मंशियात बेचने के, या जिस जिस भावलपुर के मशहूर पुलिस के जो टाउट हैं जिनके साथ उनकी दुश्मनी है, ये वो निकालने के लिए ये 5 मन बकाया इस्तेमाल होगी और झूठे मुकदमे दर्ज होंगे। इस हवाले से जो बाकी जो शहरी हैं आसिफ कुरैशी एक नाम है, ऐसे बेशुमार नाम और भी मैं समझता हूँ जिनके सामने आ सकते हैं, जिनपे पुलिस जो है इस तरह की मंशियात डालेगी, नाकाबिल बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है कि अब जो माशाल्लाह पुलिस की प्रोग्रेस को सहाफी बरादरी भी बढ़ चढ़ के दिखा रही थी कि मंशियात के खिलाफ बहुत अच्छी कार्रवाइयां हो रही हैं, मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, इस चीज को हम भी तस्लीम करते हैं। लेकिन 40% झूठे मुकदमे हुए हैं, 60% मंशियात के खिलाफ मुहिम चली है, कामयाब भी रही है। जैसे छोटा बिंद्रा देख ले, थाना सदर की हदूद में बहुत अच्छा काम हुआ है, मंशियात फरोशों के घरों को भी मसमार कर दिया गया, इस पे हम पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन 40% झूठा मुकदमात हुए हैं और 60% मुकदमात दुरुस्त हुए हैं। मजीद आगे झूठा मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं, ये भी हमारे जराए बता रहे हैं कि जो मुखालफिन है, जो पैसे नहीं, क्योंकि जो मंशियात जब बिक रही थी तो तमाम जो कमाऊ एसएचओ है, कमाऊ तफ्तीशी अफसर है, उनका सर्कल चल रहा था, भत्ते मिल रहे थे। अब मंशियात बिकना कम हो गई है, तो जाहिर बात है उनका जब जो जरिया था आमदन का वो कम हो गया है, तो उसके लिए वो झूठे मुकदमे भी देंगे। इसमें आसिफ कुरैशी जैसे पता नहीं कई शहरी जो है ना भीड़ चढ़ेंगे। तो मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह ताला जो है ना बचाए इस मामला से। जी अरे आप यही चाहते हैं कि मैं भी नाम लूं, कल को मैं भी 9C के मुकदमे में अंदर बैठा हूं? आप अगर यही चाहते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बहावलपुर में वो कौन है जिसने गुज़श्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, साबका डीएसपी का वो सर भी ले चुका है। हाँ, वो साबका डीएसपी अजीम भट्टी साहब के ऑफिस में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी और उसने बड़े बड़े मंशियात फरोशों को वहां पे ला के खड़ा किया और कहा कि ये हल्फ देते हैं। आप जो कलम कर रहे हैं, आप मंजर-ए-आम पर मैंने वाजे कर दिया
आपको मैंने वादे कर दिया है। इसमें जो बेचारे मुसाफिर हैं हाँ वो भी नहीं बता रहे। हाँ अच्छा जो साथी हैं हाँ। इतना उस बंदे का खौफ है, वो बंदा बहावलपुर में खौफ की अलामत है। बताया नहीं जा वो बंदा बहावलपुर में खौफ की अलामत है। उसकी सरपरस्ती बहावलपुर की पुलिस की कुछ काली भेड़ें करती है। कलम की ताकत को कोई नहीं रोक सकता और हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न है मेरा बस, क्या इन झूठी जो बनगढ़ कोई आ रहे हैं दोनों, क्या आपने किसी इंक्वायरी के सिलसिले में किसी फोरम पर आपने एप्लीकेशन दी है या नहीं दी अभी तक? ये इसकी एप्लीकेशन नहीं दी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे और इंशाल्लाह जुडिशियल इंक्वायरी का जो है ना के लिए हम पिटीशन दायर करेंगे और सारे मामला इंशाल्लाह करेंगे। और आईजी पंजाब से भी इंशाल्लाह हमारा वफद जाएगा, उससे भी मुलाकात करके जो हमारे पास प्रूफ है वो भी उनको फराहम करेंगे और इंशाल्लाह जिस फार्म तक हमें जाना पड़ा जाएंगे और ये झूठे बेबुनियाद जो मुकदमे हैं इनको इंशाल्लाह खारिज कराएंगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।